अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब के सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th जर्नल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 यानी चैप्टर नंबर 3 का पहला एक्सरसाइज जो ये 3.1 और उसकी क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आइए पहले देखते हैं जो क्वेश्चन 7 में वो कहता क्या है, फिर हम आगे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखे बच्चे, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7 पहले हम रीड करते हैं। वो क्या कहता है, अ मैन सोल्ड एन अलमाया एट अ प्रॉफिट ऑफ 7 सच दैट 1/2%। एक बंदा है, ठीक है, यानी आगे से बेचने वाला बंदे की तस्करा करता है। वो अगर आपको बेचता है एक चीज़ 7 सच दैट 1/2% फ़ायदा खाने के बाद। ये जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, इसको ज़रा हम साइड में रख के हम आगे पढ़ते आगे क्या कहता है। हेट ही सोल्ड इट फॉर Rs 209 रुपीज़। ठीक, अगर वो बंदा उसको 209 रुपये में बेचता है, यानी आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, ठीक है, SP दे रहा है 209 रुपीज़, ही वुड हैव लॉस्ट 2%। अगर एक कीमत पे एक बंदा बेच रहा है, ठीक, वो तो प्रॉफिट खा के बेच रहा है 7 सब्जेक्ट 1/1 डिवाइडेड बाई 2%, यानी 7.5% वो फ़ायदा खा के बेच रहे। अगर वो अपनी सेलिंग प्राइस को 209 रखे, अगर उसी अलमारा को 209 रुपये में आगे भेजें, तो वो क्या करता है, ही वुड हैव लॉस 2%। उसको कितना परसेंट लॉस होगा? 2% लॉस होता है। 209 पे बेचने के बाद भी 2% लॉस होगा। यहाँ से आगे समझने की कोशिश करें, ऊपर वाला स्टेटमेंट को छोड़ दें, हम इसी से ही क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर एक बंदा 209 रुपये में, ठीक है, एक अलमारा आगे बेच देता है तो उसको 2% नुकसान होता है। ठीक, फॉर हाउ मच द मैन परचेस इट, तो ये बताए कि उस बंदे ने आगे से कितनी कीमत पे ख़रीदा होगा, यानी कॉस्ट प्राइस पूछता है, कितनी कीमत पे ख़रीदा होगा ये आपसे पूछता है। लेकिन ये आपको बता रहा है कि वो बंदा अगर उसको 209 रुपये में बेचता है तो उसको 2% नुकसान हो रहा है। यानी सेलिंग प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस लॉस परसेंटेज आपको गिवन है, और आपसे पूछ रहा है उसकी परचेस प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ रहा है। आसान सी क्वेश्चन है, हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उसकी सॉल्यूशन कुछ यूँ होगी, डेटा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी हमारे पास डेटा है, कॉस्ट प्राइस दे रहा है ना, सेलिंग प्राइस दे रहा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस बराबर है 209 रुपीज़। ठीक, और ये बयान करता है कि उसको जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, 2% लॉस हुआ है। ठीक है, तो हम इसको ज़रा घुमा के रख लेते हैं। 2% उसको लॉस हुआ है, तो आपने निकालना है इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, ये आपने मालूम करना है। ठीक है, अगर मैं इसकी कॉस्ट प्राइस मालूम करूं जो कि उसको नुकसान हो गया है 2%, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो फार्मूला सेल प्राइस बराबर होगा, हम इसी फार्मूले से कर लेंगे, सेल प्राइस बराबर है कॉस्ट प्राइस इंटू 1, लॉस हुआ है तो हम माइनस के साथ लॉस % लिखेंगे। तो सेलिंग प्राइस हमें पता है 209 विच इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस मालूम करना है इंटू 1 माइनस लॉस है हमारे पास 2%। देखे बच्चे, तो ये होगा 209 विच इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस 2% मीन 2 डिवाइड बाई 100। एज यूजल आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको समझ में आया होगा कि परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड बाई 100 किया। 209 विच इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस 2 डिवाइड बाय आप क्या करेंगे 100 करेंगे तो हमारे पास आता है 0.02। 209 विच इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस 0.02 करेंगे तो आपके पास आता है 0.98। क्या आता है 0.98 आ रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस चाहिए, हम मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ फेंकेंगे तो डिवाइड 209 डिवाइड बाई 0.98 विच इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। अब हम करेंगे 209 डिवाइड बाई 0.98, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर फेंक के मैंने डिवाइड किया। अब हम करेंगे इन दोनों को डिवाइड, तो हमारे पास आ रहा है
213 रुपीज़ आपकी क्या हो जी कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उसने आगे से 213 पे ख़रीदा और भेजा 209 पे, तो उसको 2% क्या हो गया नुकसान हो गया। यही हमारी आंसर हो जी। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसको शेयर करें और इसमें कमेंट्स करना ना भूलें। अगर आप फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।